नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग सीरीज देख रहे थे। हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं कैलकुलेशन के लिए। आप लोग स्क्वायर देख चुके, स्क्वायर रूट देख चुके, क्यूब देख चुके, क्यूब रूट देख चुके, और जो कि कैलकुलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे लोग का सबसे बड़ा इशू अगर एसएससी में कुछ है तो सबसे बड़ा इशू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन लोग करने में लोगों को हालत खराब हो जाता है। उसको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है, उसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है। अब जिसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो एसएससी का मतलब क्वेश्चन कैसे बनाए बताइए। अगर सीआई का क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन की बारी आ जाए तो वो छोड़ देता है क्वेश्चन, पुनः ही नहीं करता है। पॉइंट में कैलकुलेशन करने की बारी आ जाता है तो लोग छोड़ देते हैं। मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन में मल्टीप्लिकेशन पर ही पूरा प्रॉब्लम बेस्ड होता है, आपको डिवीजन पर ही पूरा प्रॉब्लम बेस्ड होता है। तो आप अगर ये नहीं करना जानते तो आप करने से भागेंगे तो आपसे नहीं होगा। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो क्या क्या बना चुका है, स्क्वायर रूट का वीडियो बना चुके हैं, स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो भी उसका वीडियो है। मात्र 2 से 3 सेकेंड में आप उसको कर सकते हैं अगर आप अभ्यास करते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए, क्यूब निकालने के लिए तो आप ये सोच लीजिए कि इतना कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं, करवा चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे को मालूम होना चाहिए, वो चाहे बच्चे सीबीएसई के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे अदर किसी बोर्ड के हों। उन सबको लिए जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये नहीं देखता है कि ये सीबीएसई वाले के लिए है या फिर ये अदर बोर्ड वाले के लिए। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। अगर नहीं है अभी भी, जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जिनका पूरा नया नया आए हैं, तो उनको कुछ बातें याद कर लेनी चाहिए। और याद करने में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत अच्छे से याद करते हैं। और जो लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें नहीं याद है, नहीं वो कर पा रहे हैं कैलकुलेशन अच्छे तरह से, तो उनसे तो होना भी नहीं है, क्योंकि वो अब नया कुछ याद कर ही नहीं सकते। अगर उन्हें बोलेंगे कि टेबल याद कर लो, तो टेबल जो है, टेबल अगर आपको याद करने के लिए बोला जाए तो टेबल आप अगर कैलकुलेशन आप अपना अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम टेबल 20 तक, या उससे अच्छा हो सके तो 25 तक याद कर ले। टेबल आप 20 से 25 तक याद कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। समझ रहे हैं? अगर आप टेबल याद करते हैं, अगर आप स्क्वायर कम से कम 20 से 30 तक, 30 के स्क्वायर तक, 20 के स्क्वायर, 20 तक तो सबको याद रहता है। 30 तक अगर आप स्क्वायर याद है, आपका कैलकुलेशन बहुत इजी होगा। कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, और कैलकुलेशन करने में जब आसानी होगा तो आपको मैथ बनाने में काफी इजी होगा, कम समय लगेगा। और दूसरी बात, जब कम समय लगेगा आप उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैथ आप सोल्व कर सकेंगे कम टाइम में, क्योंकि एसएससी जो होता है वो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाती है। तीसरा क्या है, आप क्यूब याद कर सकते हैं। क्यूब जो है, मैं तो कहूंगा कि कम से कम आप 10 का क्यूब तक याद कर लो। अगर ज्यादा उससे ज्यादा करना चाहते हो तो कम से कम 15 का क्यूब तक याद कर लो। अब इसमें कम से कम मैंने बोला कि अगर किसी से कुछ नहीं हो रहा है तो मिनिमम कर लो। लेकिन अगर कोई 25 से 30 तक का टेबल याद कर लिया, 30 तक का स्क्वायर याद कर लिया, 15 तक का क्यूब याद कर लिया, तो उसका सब कुछ संभव है। एज ए कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज को अच्छी तरह से कर सकते हैं, वहां पर का माइंड भी चलेगा। और चूंकि मैथ्स में अगर ये सब आपको मालूम है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपका बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये काम आप कर लें, आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। और मैं आपको कुछ एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, वो आपको याद रखना चाहिए। मतलब आप किसको करने का तरीका है, किसी को मल्टीप्लीकेशन करने का, जैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका, बहुत सारा हम रूल बताएंगे आपको, बहुत सारा हम रूल बताएंगे आपको कि इस अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करने की है तो इसको कैसे कर सकते हैं एक लाइन में। जैसे
आप लोग तो कुछ बात मैं बताता हूं। आप लोग को 11 का स्क्वायर मालूम होता है क्या होता है? मैं कहता हूं पहले आप एक चीज सोचेंगे, अगर मैं कहता हूं कि कोई भी नंबर उसको आपको अगर 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 1 से मल्टी कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, कोई भी नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, कोई भी नंबर है उसको 11 नहीं 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, कोई भी नंबर है उसको 41 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, कोई भी नंबर है उसको क्या है 5 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए। अब इससे मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। कैसे कहिएगा कि आसान है? तो आसान है आपके लिए, आप देखिए कहिएगा कि सर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो सेम वैल्यू मिलेगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का टेबल याद रहेगा तो हम बना तब मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 का। लेकिन अगर 111 का मल्टीप्लाई कुछ कर रहेगा करना, किसी भी नंबर से रहेगा करना, तो आप कैसे करिएगा? फंस जाएगा ना, मैटर फंस जाएगा। फिर आप क्या करिएगा, वो नंबर लिखिएगा नीचे एक बार लिखिएगा, मतलब अगर लिख दिया जाए 2 3 4 5 हुए 111 तो अब इसको ऐसे करिएगा एक बार 5 3 2 फिर 5 3 2 फिर 5, आप ऐसे करेंगे तो ये आपका बाय प्रोसेस हार्ड हो जाता है। और इस कितना तक कैसे करते रहेंगे? मैं इसके लिए कुछ आपको तरीका बताता हूं, है ना, आपका कोई तरीका बताता हूं वो कैसे करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 11 से मल्टीप्लाई करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद अगर इस नंबर इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो देखना होगा। और वीडियो अच्छी तरह से देखिए, जहां दिक्कत होगा, वैसे दिक्कत तो होना ही नहीं है क्योंकि मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिए वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कह रहा हूं एक बात लिख रहे हैं, अगर आप पढ़े होंगे स्क्वायर तो आप पढ़े होंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 1 2 3 2 1, समझिएगा। 1 का स्क्वायर होता है इतना। और अगर बोला जाए 1 1 1 1 4 बार 1 का स्क्वायर की बात करेगा तो लिखेंगे 1 2 3 4, फिर माइनस होना हो शुरू होगा 3 2 1, ये आपका होता है, ये आपका होता है। आप सभी लोग इस बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर अगर दो नंबर है, देखिए 1 और 2 नंबर है तो 1 2 तक जाएगा फिर रिटर्न हो जाता है, 3 नंबर है तो 1 2 3 तक जाता है फिर रिटर्न हो जाता है, 4 नंबर है तो 1 2 3 4 4 तक जाता है फिर रिटर्न हो जाता है वहीं से। तो ये आपका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जानते हैं। लेकिन मैं इसका यूज क्यों किया हूं तो आप इसको यूज समझिएंगे, अभी हम बताते हैं इसका यूज करना। हम कह रहे हैं कि अगर आपका 1 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को तो ये कोई बड़ा बात है नहीं, किसी को नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर रह जाता है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको कैसे लिखना है, पहले एक नंबर लिखना है, पहले फर्स्ट नंबर, और हमेशा काम राइट साइड से करेंगे। पहले फर्स्ट नंबर एक नंबर लिखना है, फिर फर्स्ट दो नंबर को ऐड करना है और फिर तीसरा नंबर लिखना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर करता हूं, मैं एग्जाम्पल करता हूं, आप एग्जाम्पल देखो। मैं कह रहा हूं कि आप जो है 11 गुना 11 करो। मैंने बोला 11 गुना 11, एकदम सिंपल सा तरीका। मैंने बोला 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। मैंने 11 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो आप क्या करो, इस नंबर को 11 ये मेरा अंडरस्टूड है, इसको क्या करो, पहले 11 में पहले एक होता है फिर 2 होता है 1 होता है। कैसे होता है ये देखिए, ये पहले एक नंबर एक लिख दीजिए, फिर क्या करिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 मतलब 1 to 1 का मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और फिर एक सिंगल डिजिट जो लास्ट में बचा है वो लिख देंगे और आंसर हो जाएगा। मैंने फिर कहा रहा एक पहले 1 लिख देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर बीच में लिखेंगे और फिर 1 डिजिट लिखेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 1 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप क्या करोगे, ये तो अंडरस्टूड है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है।
इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। अब क्या करना है, हमको इस पर सिर्फ ध्यान देना है। पहले लिखेंगे 2, फिर दोनों को जोड़ देंगे और फिर लिख देंगे जो लास्ट में है 1 3 2। हम एक बार दो नंबर को जोड़ रहे हैं, क्योंकि उस पर पहले एक नंबर लिखेंगे, फिर दो नंबर दो को जोड़ेंगे, फिर एक सिंगल डिजिट लिखेंगे। अगर आपको इसी क्वेश्चन में रहे कि आप बता दीजिए 53 इंटू 11, तो मैं क्या करूंगा, 3 लिखूंगा पहले, फिर दोनों को ऐड करूंगा, 5 और 3 8 होगा, और फिर क्या होगा 5 का 5 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं पहले यूनिट डिजिट लिखूंगा, फिर दोनों को ऐड करूंगा, और उसके बाद फिर से लास्ट वाला डिजिट लिखूंगा, और ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको बोल रहा है 9 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 11 का टेबल अगर याद है तो आप 11 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 लिखेंगे, 11 से डायरेक्ट 8 लिखेंगे, फिर ये 9 और 8 को जोड़ेंगे, और 9 8 17 होता है, 17 का 17 नहीं लिखाता है, एक नंबर डिजिट लिखाता है, तो 9 8 17 का 7, बाकी बच गया 1, और 9 और 1 10 होगा, 10 78 होगा। समझ रहे हैं? अगर आपको बोल दिया गया कि 85 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या करेंगे, 85 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, आप 5 का 5 लिखेंगे, 8 5 13 का 3 लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे पहले, 8 5 13 का 3 लिखेंगे, फिर 8 और एक बचा हुआ था वो 9, 935 आपका। क्लियर है? ठीक है, 935 देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब कोई नंबर, अब देखिए ये 11 नंबर है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या कहा, क्या कहा, 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना है 11 को। मैंने कहा पहले एक डिजिट लेंगे। अच्छा, 11 अंडरस्टूड है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, 11 से करना है तो आपको करना क्या है, पहले 1 डिजिट लिखना है। मैंने लिख दिया 3। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। तो जैसे ये दोनों को जोड़ते हैं, 3 2 5 आता है, 5 लिख दिए। फिर क्या करना है, फिर से 2 नंबर, अब एक नंबर ये बच गया, तो फिर अब ये दोनों को भी जोड़ देना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले ये दोनों को जोड़ दिए, अब 3 डिजिट है तो अब ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3। अब जब ये दोनों को जोड़ दिए तो अब इसको भी छोड़ दीजिए, अब लास्ट वाला ही नंबर लिख दीजिए 1 3 5 3। आपको 3 डिजिट वाला नहीं समझ में आया होगा। चलिए एक बार और स्टार्ट करते हैं। 2 2 5 3 इंटू 1 1। क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको पहले लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 3 8 होता है, ऐड कर लिए। अब क्या करना है, फिर ये 2 को ऐड करना है, क्योंकि हमको 2 ही नंबर को ऐड करना है, क्योंकि 2 ही नंबर को ऐड करना है, 2 डिजिट रहेगा तो 2 ही नंबर को ऐड करना है मोस्ट ज्यादा बार। तो 5 और 2 7 होता है। अब 5 2 7 बच हो गया, अब ये बचेगा, फिर लास्ट में एक 1, अब 2 बार तो ऐड होगा कोई नहीं, तो अब ये 1 2 बच गया, तो लास्ट में 2 2 7 8 3 आपका आंसर होगा। एकदम मजे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। एक दो क्वेश्चन और करिए। अगर आप करते हैं 9 5 है ना 4 इंटू 11, आप क्या करेंगे, 4 को पहले 4 लिख देंगे, फिर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई जोड़ेंगे, 5 और 4 9 होता है, 9 कर देंगे, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 9 और 5 14 होता है, 4 बाकी बच गया 1। अब फिर ये सिंगल वाला डिजिट 9 है, 9 में ऐड होगा 10, 10 4 9 4 होगा। ये समझ में आ रहा है? 11 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा, चलिए एक डिजिट और दे दें। अब हम कह सकते हैं 1 2 5 4 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए 1 2 5 4 मल्टीप्लाई बाई 11। हमें क्या करना है, पहले से एक डिजिट लिखना है, फिर 2 डिजिट को जोड़ना है, फिर 2 डिजिट को जोड़ना है, फिर 2 डिजिट को जोड़ना है, फिर एक डिजिट आएगा। तो अब क्या करेंगे, 11 है तो पहले 4 लिखेंगे, तो 4 लिख दीजिए,
फिर ये 2 डिजिट को जोड़ना है तो 5 4 9 हो जाएगा। फिर ये 2 डिजिट को जोड़ना है तो 5 2 7 हो जाएगा। फिर ये 2 डिजिट को जोड़ना है तो 7 2 और 1 3 हो जाएगा। और ये लास्ट में 1 डिजिट आ जाएगा। 13,794, 13,794 आ जाएगा आपका। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका कैलकुलेशन ऐसे ही रहा तो आपको एसएससी सीजीएल करने से कोई नहीं रोक सकता। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आप कितना भी अच्छा मैथ बना लीजिए, लेकिन जब तक आप कैलकुलेट खुद से नहीं करते हैं, बिना मोबाइल यूज किए हुए नहीं करते हैं, तब तक आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो सकता। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और हम आपको लिखते हैं, 5 2 9 3 इंटू 11, ये लास्ट है। और आप इसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले मैं लिखूंगा एक डिजिट नंबर 3, फिर ये दोनों का ऐड करेंगे, 9 और 3 12 का 2, बाकी बच गया 1। फिर ये 2 को ऐड करेंगे, 9 2 11 और एक पहले वाला 12 का 2, बाकी बच गया 1। फिर ये दोनों का ऐड करेंगे, 5 2 7 1 8। अब ये 2 कोई नहीं बचा तो अब सिंगल बचा 5 5 का 5, और ये आपका आंसर होगा। मतलब किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब मैं बताता हूं कि 11 से नहीं करके 111 से कर देंगे तो क्या होगा। चलिए, ये अब मैं बताता हूं 111 से। मैं कर रहा हूं कि अगर कोई नंबर है और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर है, मैं ए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब ये 1 को कैसे करना है मल्टीप्लाई? ये हमारा अंडरस्टूड है और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करेंगे? पहले सिंगल डिजिट लिखेंगे 1। फिर क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेंगे, पहले पहला और दूसरा को ऐड करेंगे तो लिखेंगे 2। फिर 3 डिजिट है तो पहले 1 डिजिट का जोड़, फिर 2 डिजिट का जोड़, और फिर 3 डिजिट का जोड़, 1 2 3। अब इसके बाद तीनों को जोड़ेंगे, 1 2 3, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। फिर क्या करेंगे? फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़ देंगे, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। फिर लास्ट में 1 बचेगा तो वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि 11 का क्यू जो स्क्वायर जो होता है 1 2 3, फिर एक बार 1 से 3 तक चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा 2 2 और 1। अब ये नहीं ये तो स्क्वायर था, आप समझ में गए। अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करें 1 2 3 इंटू 111, 111 का जो काम है अंडरस्टूड है, इसका वर्क कैसे करेगा ये देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 3, उसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 5 5। फिर तीनों को ऐड करेंगे, 3 डिजिट है तो पहले 1 को ऐड करेंगे, फिर 2 को ऐड करेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब ये देखिए 3 को ऐड करने के बाद फिर मुझे 2 नंबर को और ऐड करना होगा। 2 नंबर तो इधर से 2 नंबर ऐड होगा, 2 और 1 3, और ये बाकी लास्ट में एक सिंगल नंबर बचेगा, तो 13,653 आपका आंसर होगा। कितना आसानी से हम लिख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है अगर आप वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे और इस पर काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। एकदम माइंड में 2 से 4 बार आप करेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं इसलिए मुझे स्लो करना पड़ रहा है, अन्यथा मैं तुरंत करता हूं, बिना कुछ लिखे आंसर डायरेक्ट करेगा। ठीक है। 584 है कोई नंबर, उसको 111 से मल्टीप्लाई करना। पहले 4 लिखा जाएगा, फिर 8 और 4 12 का 2 लिखा जाएगा, बाकी बच गया 1। फिर क्या करेंगे? 3 को, पहले 2 को जोड़ दिए, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 5 17, और एक पहले वाला था 18 का 1 बच गया। अब फिर से ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 होता है, 13 और 1 14 होता है, और ये लास्ट में 5 बच गया, 5 को 6 कर लेंगे, 6 4 8 2 4, 6 4 8 2 4। एकदम अच्छी तरह से समझिए। मजा आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि 8 9 6 को मैं मल्टीप्लाई करूं 111 से, बच्चा भी कर देगा। 111 से मल्टीप्लाई कैसे करिएगा? 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? अच्छा, 6 को 6 लिख देंगे,
9 और 6 को ऐड करेंगे, 9 6 15 का 5 हो जाएगा, बाकी बच गया 1। फिर तीनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 और 8, 15 23 होता है, 23 और 1 24 का 4, बाकी बच गया 2। फिर ये 9 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 और 8 17 होता है, 17 और 2 ऐड करेंगे तो 19, क्योंकि पहले वाला बकाया था 2। अब यहाँ से 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 9 4 5 6। ये आपका आंसर होगा किसका? 99456 89611। ये तो 3 डिजिट का 311 के साथ मल्टीप्लाई है। अगर आपको बोल दिया 84 को मल्टीप्लाई करिए 111 के साथ, क्या करिएगा? 84 को मल्टीप्लाई करना है तो इसको 3 डिजिट बना लीजिए, इसके पहले 0 डाल दीजिए, 3 डिजिट बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कहें 4 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, बाकी बच गया 1। फिर तीनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12 और 0 12 12 और 1 13, ये 3 बाकी बच गया 1। अब ये दोनों ऐड होगा, 8 और 0 ऐड होगा तो 8, और पहले वाला 1 था तो 9, और उसके पहले 0 है तो 0, तो 0 का तो कोई काम है नहीं, 9324 आपका आंसर होगा। मतलब अगर 3 डिजिट नहीं है तो 3 डिजिट कर लीजिए, अगर सिंगल डिजिट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 डिजिट है तो उसको 3 डिजिट बना के मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार और इसको समझिए, एक बार और समझिए। अगर कोई नंबर दिया है, आपसे बोला है कि 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 111 से, तो 111 है तो इसको यहाँ 0 लगा दीजिए, ये 3 डिजिट का है और 3 डिजिट वाला रूल फॉलो करेगा। तो अब क्या करेंगे, 9 5 है तो 5 लगा देंगे, 9 और 5 पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 5 होता है 14 का 4, बाकी बच गया 1, ठीक है। फिर तीनों को ऐड करेंगे, 9 5 14 और 0 14, बाकी बचा था 1 तो 1 15 हो जाएगा, बाकी फिर से बच गया 1। अब ये दोनों का ऐड करेंगे, 9 और 0 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 होता है, बाकी बच गया 1। अब लास्ट में 1 बचा है तो 1 लिख दीजिए, 10 545 आपका आंसर, 10 545। एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, नहीं समझना कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई 4 डिजिट का नंबर ले लिया जाए, 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 111 से, 111 से ज्यादा 3 डिजिट को ऐड करना है, वही रूल पर काम करेंगे। ये तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर 4 का 4 लिख दीजिए। ये दोनों को ऐड करेंगे, पहले ये दोनों को 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। फिर देखिए 3 डिजिट को अब ऐड करना, 2 डिजिट के बाद अब 3 डिजिट, 4 3 7 और 2 9 आ जाएगा, समझ रहे हैं, 9 आ जाएगा। अब ये 3 डिजिट के बाद कौन सा 3 डिजिट होगा आगे, तो अब ये 3 डिजिट के बाद ये वाला 3 डिजिट को ऐड करेंगे तो 9 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ये तीनों को ऐड करेंगे। अब 3 डिजिट के बाद फिर से 2 डिजिट पर आएंगे तो 2 डिजिट में 2 और 1 3 आ जाएगा, और लास्ट में 1 बचेगा। आपका यही आंसर होगा। आपको 3 डिजिट तक ही ऐड करना है, उससे ज्यादा नहीं ऐड करना है, 4 डिजिट नहीं करना है, 4 3 7 2 9 1 10 ऐसा नहीं करना है आपको, 4 3 7 2 9 लास्ट पे यही तक करना है। फिर अगर 3 डिजिट है तो मिल रहा है तो फिर 3 डिजिट को ऐड करना है। फिर से एक एग्जाम्पल और देखिएगा, 5 3 2 4 इंटू 111, तो आप इसको बताना है कि आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर क्या मैंने बोला, पहले 1 डिजिट को ऐड करेंगे तो 4 लिख दिए, फिर 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर 3 को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 4 2 6 3 9 9 हो जाएगा। फिर देखिए ये तीनों को ऐड करने के बाद अब फिर से 3 को ऐड करेंगे तब ये तीनों ऐड होगा, 3 2 5 और 5 5 10 0, बाकी बच गया 1। अब ये दोनों ऐड होगा, 5 3 8 और 1 बचा हुआ था जो 9 हो जाएगा, और 5 का 5 लिख देंगे, और आपका यही आंसर होगा 590, है ना। आह, समझ में आया। तो आप 111 से किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब हम बता रहे हैं आपको 4 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा इसका आंसर? 4 डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 2 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 लिखेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे तो 3 लिखेंगे, फिर चारों को जोड़ेंगे तो 4 लिखेंगे, और फिर से 3 को जोड़ेंगे तो 3 लिखेंगे, फिर से 2 को जोड़ेंगे तो 2 लिखेंगे, और फिर से 1 को जोड़ेंगे तो 1 लिखेंगे। पहले अब ये चार डिजिट है तो पहले 1 डिजिट जुड़ेगा, फिर 2 डिजिट जुड़ेगा, फिर 3 डिजिट जुड़ेगा, फिर 4 डिजिट जुड़ेगा। तो ये तो आप समझ गए। अब इसको जोड़ना है 1 2 3 4 गुना 1 2 1 1। अब इसका आपको वैल्यू बताना है क्या होगा। अब इसे निकालना कितना आसान है आप समझिए। अब यहां से आपको इजी को कैसे होता है ये समझना। 4 डिजिट है तो सबसे पहले 1 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, फिर 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे। देखिए पहले 1 को जोड़ेंगे, फिर 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7, फिर 3 को जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, फिर 4 को भी जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 का 0, बाकी बच गया 1। अब 4 को जोड़ने के बाद फिर 3 को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6, और एक पहले वाला था 7, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3, और फिर लास्ट वाला 1 3 7 0 9 4 7 9 7 4 आंसर। नहीं समझ में आ रहा है? 4 को नंबर से मल्टीप्लाई करने का यही रूल है। अब कोई बड़ा नंबर और ले लेते हैं, हम कर रहे हैं 3 4 3 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे तो आपको सबसे पहले सिंगल डिजिट लिखना है 2, फिर दोनों को ऐड करके लिखना है 5, फिर तीनों को ऐड करके लिखना है 4 3 7 2 9, फिर चारों को ऐड करके लिखना है 4 3 7 और 5 12 का 2, बाकी बच गया 1। चारों को ऐड करने के बाद फिर से 3 को ऐड करना है, 3 3 6 4 10, अब पहले से एक बचा हुआ था 11, फिर से बचा 1, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और लास्ट में जो 3 है उसको 3 लिख देंगे। यही आंसर है। तो कितना आसान है हम लोग को इस तरह के कैलकुलेशन करना। आज मैंने बताया कि 1 1 1 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 1 मतलब डबल 1 से मल्टीप्लाई, ट्रिपल 1 से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आज मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये फिर डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत ये सब रूल सिखाएंगे कैसे बनता है। आज किसी को मन कर गया कि आप बता दीजिए 24 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, किससे करना है 22 से। देखिए 24 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आप समझिएगा। अब देखिए मैंने 11 का बताया है तो आप इसको लिख सकते हैं ना 24 इंटू 11 इंटू 2। एकदम देखिए माइंड को एकदम यूज करना है, माइंड को आपको यूज करना है। जैसे ही 24 को लिखेंगे 24 इंटू 11 इंटू 2, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा 24 दूना 48, यानी 48 को मल्टीप्लाई करना मेरे को 11 से। बात समझ रहे हैं? अगर मेरे को कोई बोला कि 24 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो मैं कहूंगा कि 11 को मल्टीप्लाई करना 48 से। मेरे अब इसको करने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 लिख देंगे, 8 4 12 का 2 लिख देंगे, और 4 और 1 5 लिख देंगे, 528। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? चलिए एक और हम बताते हैं। अगर मुझे कोई कहेगा कि 2 3 2 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, तो मैं 33 से क्यों करूं? हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और 3 इसमें डाल देंगे, तो 3 दूना 6, 3 को इसमें डाल देंगे, और 3 3 9 और 3 दूना 6। लो अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। ये मेरा मल्टीप्लाई करने का तरीका होगा। कॉमन सेंस इसी को यूज करना कहते हैं। आप कॉमन सेंस यूज करें कि आपको क्वेश्चन में दिया कि 2 3 2 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, एकदम लॉजिकल बात है, आप इस लॉजिकल बात पर काम करिए। अगर इसको देना है 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो 33 से क्यों करेंगे? हम 11 का रूल जानते हैं, तो 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 11 का रूल को हम यूज कर लेंगे। और 11 का रूल जो मुझे कहता है कि पहले क्या करेंगे 6 लिखेंगे, है ना।
दो ही डिजिट तक लिखना है, पहले 6 लिखेंगे और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 6, 9 छो 15 का 5 होता है, बाकी बच जाता है 1। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 छो 15 का 5 और 1 16, 1 बच गया और ये लास्ट में 6 बचा, 6 1 7। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहता है क्वेश्चन में, आपसे कोई कहता है क्वेश्चन में कि आप जो है भाई मल्टीप्लाई कर लो 9 2 7 इंटू 55, 9 2 7 इंटू 55 से मल्टीप्लाई, 55 से मल्टीप्लाई क्यों करें, मैं तो 11 से करूंगा और ये 5 इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा सबसे पहले। तो 7 पचे 35 का 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 और 3 13 और 9 पचे 45 और 1 46। हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रूल हम जानते हैं, हम रूल जानते हैं, हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये दिमाग से आपको चलने की जरूरत है। आप मल्टीप्लिकेशन करना है, कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस यूज करने का क्या क्या रूल है तो नेक्स्ट वीडियो में और सारा कुछ बताएंगे। फिलहाल यहाँ तक आप करिए और मैं आपको ज्यादा नहीं, आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आप बना के इसको बताइए कि ये आप बना पाते हैं या नहीं। 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 99, आप इसे ये बना के दिखा दीजिए, या 3 2 9 इंटू 88 आप इसे बना के मुझे दिखा दीजिए, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और एक और लास्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, 8 2 1 गुना है ना 3 3 3, ये आप मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिए, एक लाइन में मल्टीप्लाई करके बताना है इसे और इससे, और देखेंगे कितना मजा आएगा आपको काम करने में। अगर आप इस तरह के कैलकुलेशन करते हैं तो आपको अंदर से एनर्जी भी मिलेगा और आपका एसएससी में कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं रिजल्ट को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आप लोग का। अगर आप वीडियो को अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से और जितना हो सके लाइक और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।